हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला में जो है कि सिंपल रहता है, जिसमें कि नहीं और क्या नहीं रहता है। दूसरा देखिए क्या, दूसरा में नहीं रहता है। इसी तरह से कुछ 3 और पढ़ेंगे। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा यही है। देखिए, अंत में जो है कि ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है। ठीक है ना। अंत में जो है कि किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सा भी ट्रांसलेशन ले लीजिएगा तो उसमें जो है ना ता हूं, ती हूं, यही सब रहता है। तो देखिए, इसी का जो है कि हम लोग जो है कि 5 प्रकार को पढ़ते हैं। देखिए, पहला में क्या रहता है, पहला में ना नॉर्मल रहता है, जिसमें कि नहीं और क्या नहीं रहता है। पहला में जो है कि नॉर्मल रहता है, इसमें ना नहीं और क्या, नहीं और क्या जो है ना नहीं रहता है। पहला टाइप में जो है कि नहीं और क्या नहीं रहता है। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या है, नहीं और क्या नहीं रहता है। और जो है कि जिसमें नहीं और क्या नहीं रहता है उसको जो है कि सिंपल तरीका से बनाते हैं। जैसे देखिए, जिसमें भी ही, सी, इट, नेम रहता है, उसका वर्ब में जो है कि सिर्फ एस या एस लगा देते हैं और फिर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे देखिए, मैं खाता हूं, इसका नॉर्म सिंपल बन जाएगा। देखिए, इसमें नहीं है ना ही, सी, इट, नेम में ही सिर्फ एस या एस लगता है। आई में नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और इट हो जाएगा, ई ए टी, इट। देखिए, सिंपल बन गया, क्योंकि देखिए इसमें जो है कि सिंपल था तो सिंपल बन गया। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, ये भी सिंपल है, इसमें नहीं और क्या नहीं है, तो इसमें भी जो है कि सिंपल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वी रीड हो जाएगा, आर ई ए डी, रीड हो गया। अब देखिए तीसरा, देखिए वह पढ़ता है, वह मेरा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन के साथ देखिए वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो सिर्फ वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। वह का पहले इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, तो ही लिख देंगे हम। और फिर उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, आर ई ए डी, रीड होता है, तो रीड लिख दिए। और वर्ब में एस या ई एस है, और मेरा इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना है, तो वर्ब में एस लगा देंगे। ई एस तो इसमें लगेगा नहीं, इसीलिए सिर्फ एस लगा दिए। अब देखिए अगला, देखिए वह पढ़ती है, यानी कि देखिए ती है आ गया, यानी कि लड़की है, लड़की पढ़ रही है, यानी कि वह पढ़ती है यानी कि लड़की पढ़ रही है, इसीलिए इसमें जो है कि क्या हो जाएगा, मेरा लड़की रहता है तो सी होता है, तो क्या हो गया, सी, सी आर ई ए डी, रीड। और देखिए सी में भी जो है कि सी भी थर्ड पर्सन है, तो इसमें भी वर्ब में एस या ई एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा एस लग गया, रीड्स हो गया। देखिए उसके बाद देखिए राम पढ़ता है, राम, राम आर ई ए डी, रीड। अब देखिए राम नाम है मेरा, तो नाम में भी हम लगाते हैं ऐसी वर्ब, नाम का भी नाम रहता है तब भी लगाते हैं वर्ब में एस या ई एस, तो एस लग जाएगा इसमें भी, राम रीड्स। तो देखिए पहला टाइप में मेरा यही था, पहला टाइप में मेरा यही था, जिसमें कि सिर्फ नॉर्मल सवाल था। अब दूसरा टाइप को देखते हैं। दूसरा टाइप में क्या है, दूसरा टाइप में देखिए, दूसरा टाइप में सिर्फ नहीं रहता है, जिसमें नहीं रहता है उसको जो है कि बनाते हैं। देखिए नहीं वाला को हम दूसरा टाइप में रखे हैं। जैसे कि देखिए नहीं रह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी, पहले देखिए इसमें भी लास्ट में ता हूं है, यानी कि ई भी प्रेजेंट टेंस में है, इसमें भी था ता हूं, तो ई भी प्रेजेंट टेंस में है, ठीक ना। अब प्रेजेंट टेंस में है, सब का लास्ट में ता हूं, ती हूं, ते हैं रहेगा, तो सब प्रेजेंट टेंस में है। और देखिए अब नहीं वाला में क्या होता है, नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, नेम, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ जो है कि डज लगेगा, और फर्स्ट पर्सन के साथ लग जाएगा डू, लग जाएगा, ठीक ना। यानी कि देखिए ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगेगा और आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा। तो हम बनाते हैं। अब मैं का क्या हो जाता है, इंग्लिश आई हो जाता है, तो आई लिख दिए। अब बताइए आई के साथ क्या नहीं है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो आई के साथ डू लगा दिए हम। अब फिर उसके बाद देखिए नहीं का इंग्लिश नोट लिख देंगे, नोट लिख दिए। अब देखिए खाना का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, ई ए टी, ईट हो गया।
अब दूसरा देखिए, वह नहीं गाती है, यानी कि ती है तो लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी लिखते हैं, तो क्या हो गया सी। अब देखिए सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो डज लगा देंगे, डज लगा दिए। अब देखिए गाती है, पहले नहीं है तो नोट लिख देंगे, नहीं का नोट लिख दिया। अब देखिए गाती है तो यानी कि सिंग हो जाएगा, सी डज नॉट सिंग हो गया। फिर उसके बाद देखिए वे लोग नहीं समझते हैं, यानी कि देखिए वे लोग आ गया तो वे लोग का दे होता है, तो दे लिख दिए, दे लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए दे के साथ क्या डू लग रहा है, तो डू लगा देंगे। और फिर उसके बाद देखिए नहीं है तो नोट लिख देंगे, नोट लिख दिए। अब समझना का अंडरस्टैंड होता है, तो अंडरस्टैंड लिख देंगे, UNDERSTAND, स्टैंड लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए बस हमको इतना समझना है कि नहीं रहेगा तो डू या डज लगाना है, और नहीं नहीं रहेगा, नहीं नहीं रहेगा तो उसमें डू या डज नहीं लगाना है। अब देखिए अगला देखिए, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या हो जाएगा यू। देखिए यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो लिख देंगे डू, यू डू। नहीं है तो नोट हो जाएगा, यू डू नोट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल हो गया। अब फिर देखिए अगला देखिए क्या है, मैं नहीं जाता हूं, मैं का क्या हो गया, आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू लगा दिए हम। अब देखिए नहीं हो गया तो नोट हो जाएगा, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, जाना का गो। अब देखिए दो टाइप तो हो गया, अब तीसरा टाइप को देखते हैं। देखिए दो टाइप, इस दो टाइप में क्या था, एक तो सिंपल था, उसमें नहीं और क्या नहीं था, तो उसको सिंपल बना दिए। और ही सी इट नेम में जो है कि ही सी इट नेम जिसमें रहता था उसका वर्ब में SEIS लगा दिए। और दूसरा टाइप में क्या था मेरा, नहीं था, जिसमें कि नहीं रहता है तो हम जो है कि वर्ब यूज करते हैं ही सी इट नेम के साथ डज, और IVU दे के साथ डू यूज करते हैं, ठीक ना। अब तीसरा चौथा पांचवा टाइप को देखते हैं। तीसरा और चौथा टाइप को देखिए। तीसरा टाइप में क्या होता है, इसमें जो है कि क्या रहता है, इसमें जो है कि क्या रहता है, और इसमें सिर्फ क्या रहेगा, क्या रहता है, ठीक ना। इसमें क्या रहता है और क्या रहेगा, तो क्या होता है, ये जो वर्ब है डज, ये जो सामने आ जाता है, आगे आ जाता है। देखिए जैसे हम बनाते हैं, देखिए क्या होता है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू मेरा आगे आ जाएगा, डू मेरा आगे आ गया। अब देखिए मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा, आई लिख दिए। हंसना का क्या होगा, लाफ, LAUGH, लाफ। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, डू आई लाफ, ठीक ना। तो क्या रहने की वजह से क्या हो गया, डू आगे आ गया। अब इसमें देखिए तुम के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू इसमें भी आगे आ जाएगा, आगे आ गया। और तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, IOU लिख दिए। अब फिर जानना का क्या होता है, नो होता है, KNOW, नो लिख दिए, ठीक। अब देखिए तीसरा नंबर देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, यानी कि देखिए वह आ गया, वह के साथ डज लगता है, तो डज मेरा सामने आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डज। और देखिए जाता है यानी कि लड़का है, तो ही हो जाएगा, डज ही। और देखिए स्कूल जाता है यानी कि गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। देखिए अब चौथा टाइप को देखिए। चौथा टाइप में क्या होता है, क्या और नहीं, क्या और नहीं। देखिए चौथा टाइप में ये दोनों रहता है, क्या और नहीं दोनों रहता है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, क्या रहता है तो डज आगे आएगा, नहीं है तो नोट लगेगा, तो क्या हो जाएगा पहला नंबर, देखिए ध्यान से, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, तो मैं के साथ मैं का इंग्लिश आई के साथ डू लगता है, तो डू मेरा आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डू। मैं का इंग्लिश आई, तो आई लिख दिए। देखिए नहीं है तो नोट, नहीं है तो नोट। पढ़ना का रीड, READ, रीड, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए क्या वह स्कूल नहीं जाती है, देखिए ती है यानी कि लड़की है, और वह है, वह के साथ क्या, वह का क्या होता है, सी होता है, सी के साथ डज लगता है, तो डज मेरा सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डज। यही बना देते हैं इसका, डज, DOES, डज। अब वह का देखिए लड़की है तो सी हो जाएगा,
सी हो जाएगा। अब देखिए नहीं है तो नोट, डज सी नोट, डज सी नोट। और देखिए स्कूल जाना है, स्कूल जाती है ना, तो क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, ठीक ना। अब देखिए तीसरा चौथा टाइप मेरा यही था, तीसरा टाइप में क्या आ रहा था और चौथा टाइप में क्या नहीं आ रहा था। अब देखिए अब पांचवा टाइप को देखते हैं। देखिए 5 नंबर टाइप को देखते हैं। 5 नंबर टाइप में क्या होता है, ये देखिए इसको जो है कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इसको कहते हैं WH सेंटेंस। ये एक तरह से प्रश्नवाचक सेंटेंस भी है, ठीक ना। इसको इसको ट्रांसलेशन में देने से क्या होता है, मतलब सवाल पूछा जाता है। जैसे देखिए वह क्यों रोती है, राम कैसे रहता है, आप कहाँ रहते हैं, तुम क्या खाते हो। तो मतलब सवाल पूछ रहा है एक तरह से, ठीक ना। तो बीच में दिया है, तो इस मतलब इतना सब बीच में रहता है ना, तो इसको बनाने वक्त इसको सबसे शुरू में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए जैसे पहला नंबर क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ का क्या है, वेयर है, तो शुरू में वेयर लिख देंगे, WHERE, वेयर। और देखिए आप है तो आपके साथ आपका यू होता है, यू के साथ डू लगता है तो डू लिख देंगे, डू लगा देंगे यहाँ, वेयर डू। और फिर आपका होता है यू तो यू लिख दिए, वेयर डू यू। और रहना का लीव होता है तो लीव दे दिए, लीव दे दिए, ठीक। अब देखिए अगला, देखिए इसमें क्या है, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट होता है, तो वाट आगे में लिख देंगे, WHAT, वाट। अब देखिए तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, तो यू के साथ डू लगता है तो डू लगा दिए, डू। अब देखिए तुम का इंग्लिश यू होता है तो यू लिख दिए। अब देखिए खाना का क्या होता है, खाना का ईट होता है तो ईट दे दिए, ईट दे दिए। अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए वह क्यों रोती है, क्यों है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, तो वाई को हम शुरू में लिख देंगे, वाई। अब देखिए वह का इंग्लिश ही होता है, लड़की है यानी कि रोती है, लड़की है तो सी होगा, तो सी के साथ डज लगता है तो डज को हम लगा देंगे, वाई के बाद डज लगा देंगे, डज लगा दिया। अब वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो गया। अब इसके बाद रोना का क्या हो जाएगा, विप हो जाएगा, विप हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए लास्ट, राम कैसे रहता है, कैसे का क्या हो जाता है, हाउ हो जाता है, HOW, हाउ, तो हाउ को हम शुरू में लिख देंगे, हाउ लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए क्या है, राम यानी कि नाम है, तो देखिए नाम के साथ क्या लगा है मेरा, डज लगा है, तो हम डज लगा देंगे, हाउ डज, हाउ डज। राम है तो राम दे देंगे, हाउ डज राम। और देखिए रहना का क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, तो लीव लगा देंगे, लीव लगा दिए। देखिए ये लास्ट टॉपिक था। अब देखिए क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इसको जो है कि WH सेंटेंस कहते हैं। जिसमें WH सेंटेंस रहता है बीच में, ट्रांसलेशन का बीच में, उसमें जो है कि WH सेंटेंस का नाम जो है कि शुरू में लिखा जाता है, और जो है कि वर्ब जो है कि WH सेंटेंस के बाद लिखा जाता है। इसका देखिए, इसका जो है ना, हम आपको लिखा देते हैं क्या, बनाने का नियम भी लिखा देते हैं। देखिए इसका क्या होता है बनाने का नियम, WH सेंटेंस, WH सेंटेंस प्लस डू या डज, डू या डज प्लस, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्या है, फिर उसके बाद जो भी मतलब रहता है, सब वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी रहता है, देख लीजिए क्या है। उसके बाद क्या है मेरा, देखिए इसमें जो है कि एक टाइप और है, इसमें नहीं भी रह सकता है, तो नहीं रहेगा तो नहीं लगा देना है यू के बाद, नहीं न है तो नहीं लगाना है। तो इसमें जो है कि नहीं भी सब्जेक्ट के बाद नोट भी लगा सकते हैं आप, नोट रहेगा तो नोट भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वर्ब 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके बाद वर्ब 1 हो जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इतना इतना इसको बनाने का नियम भी है इसका। देखिए बनाने का नियम से कोई मतलब नहीं रहता है, चलिए ठीक है।